भारतीय परंपरा में जब आज एक परंपरा की जड़ता व्याप्त है, वैसे में 1967 में आप एक लड़की नौकरी के लिए लंदन जाती है, तो निश्चित रूप से परिवार डेमोक्रेटिक परिवेश में आपका हुआ है। तो आप अपने परिवार के बारे में बताएं कि उस समय कैसा चल रहा था। जब मैंने नौकरी ली, देखिए मेरी माँ मेरे बचपन में उनकी मृत्यु हो गई एक एक्सीडेंट में। तो मेरे फादर ही, हम 4 भाई बहन थे और आपस में हमारा बहुत ही प्यार और बहुत नज़दीक संबंध और एक दूसरे से बहुत, विशेषकर मेरे बड़े भाई, मेरी दीदी, उन्होंने हमें बढ़ाया। लेकिन मेरे फादर ने हमेशा हम लोगों को कहा कि जो भी तुम करना चाहते हो तुम करो, लेकिन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अनिवार्य है, हमारे ऊपर निर्भर। हालांकि मेरे फादर कॉर्पोरेट दुनिया के थे, वो एक बड़े कंपनी के डायरेक्टर थे, तो हमारी प्रिविलेज उस रूप में अगर आप देखें तो एक प्रिविलेज टाइप की ज़िंदगी उस समय हमारी थी। लेकिन मेरे फादर ने मुझे यही सिखाया कि जो भी करना चाहती हो लाइफ में, और तुम लड़की हो, तुम्हें इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट अगर तुम नहीं रहोगे तो बाद में बहुत परेशानियों में तो ये एक जो सिद्धांत के रूप में उन्होंने मेरे दिमाग में बचपन से, तो इसलिए मैंने नौकरी की। और नौकरी करके जब हम वहाँ गए, मैं वहाँ अपने एक रिश्तेदार के घर में रह रही थी, मतलब मेरी बड़ी बुआ के रूप में आप समझ सकते हो। वो पीजी लड़कियों को रखती थी, तो जहाँ मैं रह रही थी तो वहाँ 3 और लड़कियाँ थी। हम लोग सब एक साथ मिलकर हमारे बड़ी बुआ के घर में रहते थे। तो उस रूप में मेरे फादर भी संतुष्ट थे कि भाई सुरक्षित जगह में मेरी लड़की है। उनको क्या पता कि क्या सुरक्षा, दिमाग का सुरक्षा नहीं होता है ना, दिल का सुरक्षा नहीं होता है ना। तो वो सब तोड़ फोड़ के मैं जिस रास्ते पे चली, तो उस समय उनको दुख हुआ, लेकिन बाद में वो एडजस्ट हो गए। एक बार उन्होंने मुझे बताया, जब मैं कलकत्ते में आई और सीपीएम के साथ जुड़ गई, वो बहुत दुखी थे, लेकिन बाद में जब देखा भाई ये लड़की इतनी स्टबर्न है, ये टस से मस नहीं हो रही इस रास्ते से, उन्होंने बाद में मुझे कहा चलो ठीक है, कम से कम तुम सीपीएम से जुड़े। ट्रेड यूनियन में वो बहुत यहाँ झगड़ा वगड़ा करते, उनकी कंपनी में भी थी हमारी यूनियन, लेकिन उन्होंने कहा कि कम से कम झगड़ा और लड़ाई के बाद एक बार जब समझौता कर लेते हैं तब इधर से उधर नहीं होते हैं, मतलब तुम्हारे लीडर करप्ट नहीं है। ये उन्होंने, फिर मैंने कहा चलो इतनी तो सर्टिफिकेट मिल गए। ये कॉम्प्लीमेंट था, एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप देख सकते हैं। ये 1970 की दशक की बात है। आपने जैसा कि बताया करीबन 5 दशक का आपका कम्युनिस्ट के रूप में आपने जीवन व्यतीत किया है, और तो इस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे जी। आपने उसका पीक भी देखा और आपने उसका बॉटम भी देखा है। तो आज जो स्थिति आ गई है सीपीएम की या कम्युनिस्ट पार्टी की मैं कहूँ, तो आज की राजनीति में वो उतनी प्रासंगिक क्यों नहीं साबित हो रही है, और सीट के मामले में, वो दबदबे के मामले में जो पहले कभी हुआ करता था। जी, देखिए निश्चित रूप से उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, विशेषकर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, या जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि सीटों की संख्या के हिसाब से हम लोग बहुत ही पीछे गए हैं। जहां हमारी कभी 60 से ऊपर हमारे एमपीज़ रहे, अभी हम लोग 4 पर आ गए लोकसभा में या 3 पर आ गए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, और उसके पीछे बहुत कारण है। एक तो राजनीति का जो बदलाव हुआ है, विशेषकर जो हमारी सीट बंगाल से आते थे, वहाँ हम लोग बहुत पीछे गए। तो किसी भी साथी के दिमाग में ये प्रश्न उठता है, ये ऐसे क्यों? और पार्टी ने इस पर बहुत गंभीरता से विश्लेषण भी किया है, और दोबारा रिवाइव करने के लिए भी एक
रास्ता हम लोग ढूंढे हैं और उस पर चल रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात करें, क्योंकि आपने सवाल को मेरे साथ जोड़ के पूछा कि हमने उस समय भी देखा और आज भी हम देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, हताशा बोलकर मेरे दिल और दिमाग में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ अपनी विचारधारा पर। मैं अटूट विश्वास करती हूँ कि जो रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता गलत नहीं है। हम कभी भी, जैसे आज मैंने सुना कोई पहले मुख्यमंत्री थे, वो दल बदल कर आज वो राज्यसभा के मेंबर बन गए, कल कोई और बन गया, परसों कोई, मतलब मैं सच बताऊं आपको, देखिए किसी भी इंसान की लाइफ में नेचुरली कुछ सैडनेस भी हो सकता है ना, कुछ दुख भी होता कि हाय हम लोगों ने, हमारे साथियों ने इतनी कुर्बानी दी, लेकिन आज ये सब है। लेकिन कभी भी रिग्रेट या ये सोच के हम कहीं और चले जाए या मेरा विचारधारा गलत है, एक सेकंड के लिए भी नहीं है। इसलिए मैं हताश नहीं हूँ, मुझे विश्वास है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।